नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही शिक्षा संबंधी और वर्ग एक पदवृद्धि संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे। और आप सभी का चैनल में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जनजातीय कार्य विभाग मंत्री विजय शाह जी ने कहा, शिक्षकों के लगभग 18,000 पद खाली हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जनजातीय कार्य विभाग मंत्री कुंवर विजय शाह जी ने जो जनजातीय विभाग में शिक्षकों के पद खाली हैं उसके बारे में कुछ समय पहले बताया था, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। लेकिन इससे पहले आप सभी को यह पता होना चाहिए कि स्कूल शिक्षा विभाग और जनजाति विभाग में सोच लीजिए कितने पद खाली हैं। अभी स्कूल शिक्षा विभाग में 21,459 पद खाली बताए गए थे डीपीआई के द्वारा पोर्टल के माध्यम से, और अब जनजाति विभाग में 18,000 पद बताए गए हैं शिक्षकों के खाली। अब आप देखिए, ये है पेपर कटिंग जिसमें मंत्री जी ने बताया है कि 18,000 पद खाली हैं। प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने की घोषणा। अब सोचिए कि इसमें क्या क्या जानकारी दी गई है। शिक्षकों को दूसरे काम पर भी लगाया गया है। देखिए जरा, मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने ऐलान किया कि प्रदेश के जनजातीय विभाग के हॉस्टल में अपने मूल पद शिक्षक से इतर अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे 4,570 शिक्षकों को उनके मूल पद में लौटाया जाएगा। माने आप समझ सकते हैं कि शिक्षक जो आदिवासी अधीक्षक होते उसके पद पर कार्य कर रहे थे, जो शिक्षक के पद पर होने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि इन अधीक्षकों के पदों पर कर्मचारी चयन मंडल आगामी 1 साल में स्थायी भर्ती की जाएगी, जिनमें लगभग 35,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जाएगा। मने अधीक्षक की भर्ती किसके माध्यम से की जाएगी? कर्मचारी चयन मंडल यानी पीईबी। मंत्री जी ने कहा कि एक कार्यक्रम में कहा कि जब तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी तब तक के लिए इन पदों पर आउटसोर्स कंपनी की मदद से खेल, एमएसडब्ल्यू, महिला एवं बाल विकास, नर्सिंग जैसे छात्रों से जुड़े प्रोफेशनल स्नातकों के जरिए इन पदों पर रोजगार दिया जाएगा। इन आउटसोर्स कंपनी से जुड़े लोगों को लगभग 22,000 रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन दिया जाएगा। पीएफ सहित अन्य कटौती करते हुए लगभग 18 से 19,000 रुपये प्रतिमाह उन्हें हाथ में सैलरी मिलेगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात अब जो आ रही है, देखिए जरा, जो लाल सर्किल में है, मंत्री शाह ने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में लगभग 18,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं, जिसके चलते आदिवासी क्षेत्र के बच्चों की पढ़ाई पर स्तर बड़ा कमज़ोर हो रहा है। यानी ये मान रहे हैं कि शिक्षकों की कमी के कारण आदिवासी बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और जिसे सुधारने के लिए जो शिक्षक अधीक्षक के पद पर कार्य कर रहे थे उनको फिर से शिक्षक के पद पर लौटाया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि मंत्री जी खुद बोल रहे हैं कि शिक्षकों के 18,000 पद खाली हैं, जिसके द्वारा आदिवासी क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई में असर पड़ रहा है उसके कारण, और शिक्षा का स्तर कमज़ोर हो रहा है। फिर भी आप देखिए कि शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही। 2023 की अगर वर्ग एक चयन परीक्षा देखें तो उसमें जनजाति विभाग के मात्र 1129 पद दिए गए हैं। सोच लीजिए आप, इतने पद खाली होने के बाद भी मात्र 1129 पद दिए गए हैं, और उसमें 1129 विषयों पदों को अगर आप 16 विषयों में बांटेंगे तो सोचिए कि आप खुद सोच सकते हैं कि किस कैटेगरी को, किस विषय को कितने पद आएंगे। माने आप अब ये सोच के देख लीजिए कि मध्य प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को कितना, सबको जानते हुए कि शिक्षक नहीं है स्कूलों में, फिर भी चौपट पूरी शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की है। और अभी ये देखिए 1129 जो पद जनजाति द्वारा भरे जाने उसकी काउंसलिंग भी उच्च माध्यमिक शिक्षक की का पूरा उनके पोर्टल में आ गया है कि अभ्यर्थियों के द्वारा प्रोफाइल पंजीयन 6 अगस्त 2024 को किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना 6 अगस्त को किया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा साला का विकल्प चयन 6 अगस्त को, और जिला स्तर पर दस्तावेजों का सत्यापन जो है वो 12 अगस्त को किया जाएगा।
यानी अभी कुछ समय पहले स्कूल शिक्षा विभाग यानी डीपीआई द्वारा काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई थी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया है, केवल नियुक्ति देना बाकी है। और अब जनजातीय कार्य विभाग ने भी अपनी काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। और अभी कुछ समय पहले वर्ग एक चयन परीक्षा के अभ्यर्थी भी जनजातीय कार्य मंत्री से मिले थे, तो उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया था कि हाँ हम पदवृद्धि करेंगे। उन्होंने बस यही बोला था कि फाइल मंत्री जी के पास है, अगर मुख्यमंत्री जी अनुमति दे देंगे तो आपकी पदवृद्धि हो सकती है। यानी सिर्फ छात्रों को गोल गोल घुमाया जा रहा है वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों को। अभी भी वर्ग एक के वेटिंग अभ्यर्थी समझ जाएं और अपनी एकता दिखाएं। दिल्ली जाने का जो प्लान बनाया जा रहा है उसमें बिल्कुल बढ़ चढ़कर भाग लें, क्योंकि ये आपके हित की बात की जा रही है, आपके हक की बात की जा रही है, आपके अधिकार की बात की जा रही है। अगर अभी आप शांत बैठ गए अपने अधिकार के लिए तो सोच लीजिए कि पद होने के बाद भी पद नहीं दिए जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्या हो सकता है, सोच लीजिए। इसलिए अभी भी आप अपने अधिकार के लिए जागिए और दिल्ली जाने के लिए सभी लोग तैयार हो जाइए, नहीं तो कुछ नहीं मिलने वाला। सोच लीजिए कि इतने पद खाली हैं और उनके विरुद्ध अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि दो दो एग्जाम पास क्वालिफाइड शिक्षक हैं, फिर भी अतिथि शिक्षक रखे जा रहे हैं। सोच लीजिए। जय हिंद, जय भारत।